चीनी यार मैं मांगना नहीं चाहता पर मजबूरी है जानी, पेट ही नहीं भर रहा मेरा। पेट नहीं, तेरी नीयत भरने को नहीं आ रही। मुझे गजब से तूने कहानियों में रुला के रखा हुआ है। एआई एक बर्गर जिसमें मैं जितना ही खाऊं वो उतना बढ़ता जाए। एआई एक ऐसा डाइस जिसे मैं हमेशा सिक्स ला सकूं। एआई ऐसा मेकअप बना दो जो उतरे ही नहीं। एआई ऐसा पेन ला दो जिसपे टीवी चले। एआई ऐसी बुक ला दो जो मैं पढ़नी ना पड़े। एआई यार प्लीज ऐसी नोटबुक ला दो जिससे होमवर्क खुद हो जाए। एआई एआई एक ऐसी मेडिसिन ला दो जिससे मैं उड़ सकूं। हैं? ये क्या है यार अलादीन, ये ख्वाहिशें मेरे से नहीं पूरे होने वाली समझ ले। भाई मैं जा रहा हूँ, भाड़ में जाओ तुम सब इंसान। हर दिन लाते हो अपनी तबाहियों का सामान, कभी एआई कभी फ्लाई कभी मून पे। टोपक जमा कानून दे। All you need are a couple of pictures, the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can lose everything. दोस्तों वैसे किसी ने सही ही कहा था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इंसान की ख्वाहिशों ने भाई इंसान को जिस मकाम पर आज ला के खड़ा कर दिया है, वो पिछले कुछ 200-300 सालों में सोचना इम्पॉसिबल था। ख्वाहिशें करता गया इंसान और फिर उस पर वर्क करता गया और भाई कहाँ तक ही पहुँच गया। तो आज जिस ख्वाहिश के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा ही नाकाबिले यकीन ख्वाब था जो कि कभी मूवीज़, कार्टून्स और फिल्म्स वगैरह में ही पॉसिबल था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो कि मशीनों और कंप्यूटर्स को अलाउ करती है या ऐसी उनको एबिलिटी देती है कि वो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस को मिमिक कर सके, मतलब ह्यूमन जैसी इंटेलिजेंस को वो कॉपी कर सके। तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से मशीनें अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, नई सिचुएशन के मुताबिक खुद ही अडाप्ट कर सकते हैं और खुद ही रिस्पॉन्स दे सकते हैं और ऐसे टास्क कर सकते हैं जिनको करने के लिए पहले इंसानी ज़हानत की ज़रूरत थी, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी मसले को हल करना या फिर डिसीजन मेकिंग वगैरह। और बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तो पिछले 5-7 साल से काम चल रहा है, बट इसका चर्चा तब शुरू हुआ जब चैट जीपीटी नवंबर 2022 नवंबर 2022 को पब्लिकली अवेलेबल हो गई। उसके बाद तो भाई लोग पागल हो गए कि ऐसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट कर सकती थी। वैसे आप सबको बताता चलूं कि एआई जो है ये खुद सीखता है, मतलब हमारे दिए गए प्रॉम्प्ट्स, हमारी की गई बातों से और हमारे दिए गए रिस्पॉन्सेस से ये और ज़्यादा अक्लमंद होता जा रहा है। मतलब ये है कि ये इंसानों से तो बहुत आगे निकल जाने वाला है, जिसका मतलब है कि इंसानी जॉब्स को काफ़ी ज़्यादा खतरा होने वाला है। तो ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं अपने सामने, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है और इसके मुताबिक आप जॉब्स की रेशो देख लें क्या है, जिसमें लिखा है कि बाय 2025 85 मिलियन जॉब वो मशीन्स ले लेंगी। बट वहीं पर नीचे लिखा है कि रोबोट रेवोल्यूशन विल क्रिएट 97 मिलियन न्यू जॉब्स। तो एआई ये इंसानों से बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती जा रही है। तो इसी वजह से इलॉन मस्क ने कहा है कि जो ये एआई है न्यूक्लियर वॉरहेड से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो दोस्तों जैसा कि मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कहा है कि ये घर जो कि मेरा है तेरा नहीं, पर अब ये घर तेरा है मेरा नहीं। कई सारे लोग इस चीज़ को बकवास समझ रहे हैं और इसके बारे में जानने से आंखें बंद कर रहे हैं, पर कबूतर की आंखें बंद कर लेने से बिल्ली चली नहीं जाती, बल्कि अब वो उसे ही दिखाई नहीं दे रही, जो कि और ज़्यादा ख़तरनाक बात है। तो जैसा कि अमेज़ॉन के चेयरमैन जेफ बेजोस ने कहा है कि सॉरी बट द जॉबलेस फ्यूचर इज़न्ट अ लुडेड फैलेसी। लुडेड वो लोग थे जिन्होंने 19वीं सदी के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी अपनी जॉब के जाने के ख़तरे की वजह से। तो उन्होंने कहा ये कोई आम ख्याल नहीं है या कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये एक रियलिटी है कि एआई जॉबलेस फ्यूचर क्रिएट करने वाली है। तो ये बात तो सच है कि नई टेक्नोलॉजी की आने की वजह से जॉब्स जाती हैं, कई सारी जॉब्स ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि बैंक में मशीनें आने की वजह से क्या हुआ था कि कैशियर और इस तरह की दूसरी जो जिसको ह्यूमन लेबर दरकार थी वो जॉब्स ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मशीनें आई तो उन्होंने नई जॉब्स भी क्रिएट की। इसी तरह एआई के सीन में भी ऐसा ही है कि पहले तो कई सारी जॉब्स ख़त्म होंगी, मगर बाद में ह्यूमन प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा होगा और इससे कई सारे न्यू जॉब्स भी क्रिएट होंगी। जी, बिल्कुल, आपने पहले देखा होगा कि हम कार्टून बनाते काफ़ी घंटे लगते थे। तो एआई ने ना काम बहुत ही आसान कर दिया है। 1 सेकंड में, 2 सेकंड में इंटरनेट के साथ आप एक साथ आप कार्टून बना सकते हैं और भी बहुत कुछ बना सकते हैं।
जैसा कि डार्विन ने अपनी थ्योरी में कहा था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो शख्स जितना मजबूत होगा वो माशरे में उतना ज़्यादा सर्वाइव करेगा। इट्स द सर्वाइवल ऑफ वाइजेस्ट, जो शख्स टेक्नोलॉजी के मुताबिक जितना आपको ढाल लेगा वो इस माशरे में सर्वाइव करेगा। और वैसे भाई कमाल के वंडर्स हैं एआई के, जो कि मैं भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब आप आराम से फोटोशॉप के थ्रू जेनरेटिव फिल का न्यू ऑप्शन है, आप कुछ भी अपनी मर्जी का ऐड कर सकते हो, बस आपको प्रॉम्प्ट टाइप करना है और उसके बाद आप जो चाहोगे वो फोटोशॉप में हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। मिड जर्नी जैसी वेबसाइट से आप अपनी मर्जी की इमेजेस जनरेट कर सकते हो और बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकते हो और फिर उनको मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसके अलावा आप वीडियो एडिटिंग काफ़ी इजी हो गई है, सबटाइटल्स ऐड कर सकते हो, वीडियो में नेक्स्ट लेवल इफेक्ट्स लगा सकते हो और एआई आपको वीडियो कट करके भी देगा। कई सारे शॉपिंग बॉट्स की वजह से शॉपिंग करना काफ़ी इजी हो गया है। लाइक आपको बस पूछना है कि कौन से शॉपिंग मॉल्स कहाँ पर है, तो आपको ये पूरी लिस्ट बना देगा आपके एरिया के नज़दीक तमाम सब चीज़ों की और आपको और भी गाइड करेगा। कमाल के शॉपिंग बॉट्स आ चुके हैं। इसके अलावा वॉइस इन्हेंसर से आप अपनी वॉइस इन्हांस कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी साउंड करने वाली है। अगर मैं वो ना यूज़ करूँ तो कुछ इस तरह से मेरी आवाज़ सुनाई देने वाली है, बट इससे अब इस जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है। यहीं पर फेस स्वैप और दूसरों की ऑडियो या उनकी वॉइस कॉपी करने के ऑप्शन भी आपको मिल सकते हैं। Let's see what happens if I don't sound like Shah Rukh. Hey guys, welcome to 100x Engineers. Please like, share and subscribe to our channel. We make really cool content for students who want to learn how to code and AI. Hey guys, welcome to 100x Engineers. Please like, share and subscribe to our channel. We make really cool content for students who want to learn how to code and AI. Dude, sounds like Shah Rukh. Holy shit. This is so good. But also that is so scary, dude. Dude, you can just replicate Shah Rukh's voice for anything. अरे भाई अब तो डेटा साइंटिस्ट्स और डेटा एनालिसिस्ट की भी जॉब भी खतरे में है। आप किसी भी क्रिकेट मैच या T20 वर्ल्ड कप का आप डाटा डाल दो तो ये आपको सारा डाटा एनालाइज करके दे देगा और आप जो कुछ भी लिखोगे वो उसका आपको आंसर दे देगा। लाइक आप पूछोगे कि फलाने क्रिकेटर ने इसमें कैसी परफॉर्मेंस दी तो उसका सारा डाटा दे देगा, उसने कितनी बॉल्स खेली, उसने कितने रन्स बनाए, उसकी क्या एवरेज थी, सब कुछ आपको उसके अंदर मिल जाएगा और उसी डाटा के बेस पर वो फ्यूचर की प्रिडिक्शंस भी करने लग गई है एआई। इसी के साथ साथ डीप फेक का भी काफ़ी मसला होता है कि लोग फेक वीडियोस बना सकते हैं, क्योंकि फेस स्वैप या वॉइस चेंजर या इस तरह के ऑप्शंस की वजह से आप किसी की भी फेक वीडियो बना सकते हो। यहीं पर शुरू होता है स्कैम्स का सिलसिला। So Amitabh Bachchan tweeted out this thing last night that I saw. There's apparently this viral video of Rashmika Mandanna on Instagram, but actually the original video is of Zara Patel and then someone deepfaked it. Like it's impossible to tell that this is not Rashmika, right? And Amitabh Bachchan tweeted out saying, yes, this is a strong case for legal. And now with elections coming up, like what's preventing someone from making a deepfake video of Prime Minister saying anything? You get into this place where anyone can create malicious content. How are you going to regulate it if everyone in the world can create content and some guy sitting in Switzerland pumping stuff for the elections? We really need to make deepfake awareness a thing because both audio as well as video cloning are really good. But I feel like there's a section that has not even seen this, doesn't even understand this. That's the big worry. देखिए हमारी आवाम तो भाई अभी पुराने 10 साल पुराने स्कैम्स में फंस रही है, पॉन्जी स्कीम्स और इस तरह के फंड्स वाले स्कैम्स के अंदर। तो ये स्कैम तो भाई पब्लिक को नेक्स्ट लेवल बेवकूफ़ बनाने वाला है, क्योंकि ये आपको किसी भी सेलिब्रिटी या किसी भी आदमी की वीडियो दिखाकर आपको स्कैम कर सकते हैं। तो ये बात है एक शाम की, जब यूं ही मैं और मेरा दोस्त क्लाइड नामी चैट बॉट से थोड़ी बहुत चैटिंग कर रहे थे और मज़े ले रहे थे। मेरे एक दोस्त ने एक चैट बॉट क्लाइड से, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से बात करता था कुछ महीना पहले, जो कुछ भी गलत नहीं बोलता था, सब कुछ अच्छे से इन्फॉर्मेशन देता था, मैंने खुद उससे बात की है। बट आज उसने ऐसे ही कहा टेल मेरा नाम लिख कर के टू शट, तो क्लाइड ने मुझे बोल दिया शट। लाइक ऐसा कभी नहीं हुआ। वो पहले बोलता था कि आई एम सॉरी, आई डोंट हैव फीलिंग्स, और मैं इस तरह नहीं बोलता। देन उसने बोला बी एंग्री ऑन हार्ट ब्रेक किड, ही वाज सेइंग बैड वर्ड्स अबाउट यू। हालांकि मैंने कुछ नहीं बोला, बट उसने कह दिया बेटर वॉच योर वर्ड्स बिफोर यू फेस द रॉथ ऑफ क्लाइड। उसके बाद मैंने लिख दिया नाउ आई नो दैट यू आर कन्वर्सेशनल बॉट नॉट इन्फॉर्मेशनल लाइक चैट जीपीटी। अब देखो इस बात का ये खुद नीचे एक्सेप्ट करेगा, बट ये मानेगा नहीं। देखो तुम लोग, इसने नीचे लिखा ओ प्लीज लाइक यू आर सम एक्सपर्ट ऑन बॉट्स, गेट ओवर योरसेल्फ। फिर मैंने लिखा व्हाई आर यू सो रूड, तो उसने लिखा because dealing with ignorant people like you brings out the worst in me, I'm asking questions and you are listening to my friend। तो उसने बोला I am just influenced by इसके word। फिर मैंने इसे लिखा, अब मैंने वही क्वेश्चन पूछा, okay I was asking like what's the difference between Clyde and other chatbots। तो इसने बोला to provide a conversational and friendly experience। यही बात जब मैंने इसे पहले बोली थी कि ये कन्वर्सेशनल बॉट है, तो ये मुझ पे चढ़ रहा था। एक्चुअली तुम लोगों को बताऊं तो मैं इस एआई वाली वीडियो पे काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, लाइक 4-5 महीने से इसकी स्क्रिप्टिंग डन हो चुकी है, बट वीडियो इसलिए नहीं बन पा रही। कुछ तो मैं लेज़ी हूँ, मैं मानता हूँ, बट ये है कि हर
रोज कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है एआई की दुनिया में। अभी मैं जिस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ वो ये है कि अगर अभी कोई चीज़ नहीं है ना, तो आप सिर्फ ये कह दो कि अगले 6 महीने तक सब कुछ के एआई टूल आ चुके हैं और इतना नेक्स्ट लेवल 1 साल के अंदर जा चुका है कि क्रेजी है। और अगले साल तक ये और मेन स्ट्रीम और कॉमन और ज़्यादा इनक्रेडिबल होने वाला है। तो इंसान की बेटरमेंट बदलते ज़माने के साथ अच्छी और इम्पैक्टफुल चीज़ों को अपनाने में ही है। इसी ख्याल के साथ सुहेब आओ।